गुरुवार शाम को उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपल कोट के पास जो सुरंग बन रही है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। मेरे पीछे जो आप एक सुरंग देख रहे हैं, ये एक देहरादून की सुरंग है और वो सुरंग जहां पीपल कोटी में एक्सीडेंट हुआ वो कुछ इसी तरीके की सुरंग थी जो बन रही थी। हुआ यूं कि सुरंग के एक कोने से ढेर सारा पानी एक साथ आया और उस दौरान वहां पे ऊपर से, जैसे समझिए आप, ऊपर आप छत देख सकते होंगे इस सुरंग की, वहां से ढेर सारा मलबा गिरने लगा। तो जो लोग अंदर काम कर रहे थे उनके ऊपर वो मलबा लगातार गिर गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हुआ। ढेर सारा मलबा और ढेर सारा पानी एक साथ आया तो एक बड़ी घबराहट की स्थिति पैदा हुई और वहां पर देखते ही देखते आप कह सकते हैं कि ढेर सारा कीचड़ जैसे फैल जाता है, इस तरीके की कुछ एक स्थिति हुई। इस हादसे में अभी तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग अभी भी वहां पर गायब हैं, उनको ढूंढने की लगातार रेस्क्यू टीम्स कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में या पहाड़ी प्रदेशों में इस तरीके की सुरंग बनना आम है। ये सड़क के बीच से बनती हैं, सड़क की आवाजाही के लिए बनती हैं, या जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे जहां जो पानी के प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए बनती है। ये सुरंगों में दरअसल होता क्या है, बनती कैसे है, इसके मैकेनिक्स इस तरीके की है कि जैसे देखिए पहाड़ है पीछे, इसको जब बनाया गया होगा तो एक सिरे से खोदना शुरू किया गया होगा, धीरे धीरे खोदा गया होगा और टीम आगे बढ़ती चले गई होगी। इस तरीके से एक दूसरे मुहाने पे भी वो टीम पहुंची होगी और फिर धीरे धीरे इसको लगातार जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने उसको पक्का करते रहा होंगे और इस तरीके से सुरंग का निर्माण हुआ। जो सिलक्यारा उत्तरकाशी में जो एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा, वो बहुत बड़ा हादसा था सुरंग का, जहां पर मजदूर फंस गए थे और काफी दिनों की जद्दोजहद के बाद उन्हें बचाया गया। वहां मामला अलग था। एक तरफ से सुरंग का सिरा बंद था और दूसरी तरफ से जो खुला था उसके बीच में ढेर सारा मलबा आ गया और मजदूर बीच के हिस्से में फंस गए। तो उनके पास वहां पर सर्वाइवल के लिए काफी दिन वो वहां रहे, उनको रसद पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, तो उनका गुजारा चल गया। वो बहुत बड़ा एरिया था। यहां पर जहां पीपल कोटी चमोली जिले में हादसा हुआ है वहां स्थिति थोड़ी अलग है। वहां पर दोनों सिरों में सुरंग खुली हुई थी, लेकिन एक सुरंग से पानी घुसने लगा और वहीं पर मलबा भी घुस गया, तो उसकी चपेट में मजदूर आ गए। इस तरीके से पूरा हादसा हुआ। सुरंगें पहाड़ों की, खासकर हिमालयन प्रदेशों की एक बहुत बड़ी जरूरत है, जहां पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी पहाड़ काटने पड़ सकते हैं। वहां पर इस सुरंग बहुत कामयाब होती है, लेकिन इसके साथ सावधानियां बरतनी जरूरी है। और कहें कि यह मौके की भी बात है, आजकल बरसात का मौसम है, तो इस तरीके से एकदम वहां बारिश आई और चीजें जिस तरीके की हुई, हमने देखा कितना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम रेस्क्यू एजेंसीज वहां लगी रहीं और पूरा उन्होंने मुश्किल से वहां लोगों को बचाया जो अंदर ट्रैप थे। और जिन लोगों की मौत हो गई अफसोसजनक इस हादसे में, उनके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कंपनसेशन घोषित किया है। लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में ऐसे खतरे बहुत होते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि जब इस तरीके की सुरंग बन जाती है तो ये बहुत बड़ी सुविधा होती है। ये मैं जहां पर खड़ा हूं, देहरादून का डाट काली का बड़ा फेमस सुरंग माना जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है और उसके साथ साथ ही सुरंग है। ये सुरंग तब बनी थी ब्रिटिश टाइम में, जब इस पहाड़ को काटना मुश्किल हो गया था। इस सुरंग के दूसरी तरफ से जब आप जाते हैं, एंटर करते हैं और आगे को जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं लग जाती हैं और मैं जहां पर अभी खड़ा हूं ये उत्तराखंड की सीमाएं हैं। तो जब इसको बनाया गया तो तब भी बहुत दिक्कतें आई, ऐसा बताते हैं, लेकिन फिर इसको बहुत लोग लगे और आराम से ये पूरा प्रोजेक्ट काफी समय लेके बनके पूरा हो पाया। अभी इसके ठीक पैरेलल, इस सुरंग के ठीक साथ में कुछ दूरी पर एक नई सुरंग बनी है, जो कि जो देहरादून दिल्ली का ये एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करती है। ये सुरंग बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन सुरंगों का मैकेनिज्म ऐसा है कि इनके बिना काम भी नहीं चलता और इनको बनाया जाना इसलिए जरूरी होता है। अनुपम त्रिवेदी अपने सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ, देहरादून से।